ओमान में प्रतिदिन कोविड-19 के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों के बावजूद ओमान में ओमिक्रॉन के 99% रोगियों को रिकवर कर लिया गया है। यानी कि ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए लोग, बाकी इनको दवा से हॉस्पिटल में एडमिट करके इनको पूरी तरीके से ठीक कर लिया गया है। देखिए, ओमान में 2022 की शुरुआत में लोग काफ़ी आशान्वित थे। पिछले 2 सालों के लॉकडाउन कर्फ्यू से लोग धीरे धीरे उबर रहे थे, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले, हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या और दैनिक मामलों की वृद्धि ने फिर से लोगों को एक बार निराशा हाथ लगी है। देखिए, लोग के मन में चिंता है कि क्या ओमानी सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन लगाएगी, क्योंकि सुप्रीम कमेटी ने 2 सप्ताह के लिए नए रूल्स की घोषणा की है, जिसमें जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उसमें कर्मचारियों की संख्या आज से 50% कम कर दी गई है। केवल 50% कर्मचारी ही ऑफिसेज में जाके काम करेंगे। 2 सप्ताह के लिए ओमान में जो जुम्मे की नमाज है, फ्राइडे की प्रेयर है, उसको रद्द कर दिया गया है। हालांकि दिन में जो 5 बार नमाज अदा की जाती है, इसको परमिशन दी गई है, लेकिन मस्जिद के क्षमता के 50% ही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ में ओमान के रेस्टोरेंट, बार, कैफे, जो भी कैफेटेरिया हो गया या फिर जो भी मीटिंग हॉल हो गया, बैंकेट हॉल हो गया, इसमें 50% लोगों के ही जाने की अनुमति है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ते हुए ओमान में 1800 नए मरीज मिले थे। देखिए, ओमान के महामारी विशेषज्ञ ने कहा है कि देखिए, ओमान में अब ज्यादातर वे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगाई गई है। देखिए, 10% लोग अभी भी ओमान में हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, और खासकर 12 साल से कम आयु के बच्चों में अब ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, क्योंकि 12 साल से अधिक आयु के बच्चों को तो वैक्सीन लगाया गया है, लेकिन छोटे बच्चे अभी भी अनसेफ हैं, अनप्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि इनके लिए अभी भी वैक्सीनेशन करना बाकी है। सल्तनत में जो प्रवासी हैं उनको अब बूस्टर खुराक लगाई जा रही है। यदि आप फाइजर की बूस्टर खुराक लगवाते हैं तो 23 ओमानी रियाल आपको खर्च करना होगा, और यदि आपने पहले से एस्ट्राजेनेका की 2 डोज ली हुई है, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो तीसरी डोज गवर्नमेंट की तरफ से एस्ट्राजेनेका की मुफ्त में आप लगवा सकते हैं। ओमान में भारतीय स्कूलों में एडमिशन कराने के इच्छुक माता पिता के लिए एक अपडेट है कि इंडियन स्कूलों ने अपने शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए एडमिशन के रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर दी है। 26 जनवरी से क्लास केजी से लेकर 9 तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। CSEoman.com पे जाकर के जो पेरेंट्स हैं सीधे CSE प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। बच्चों के एडमिशन से संबंधित समस्त जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन तरीके से पूरी की जाएगी। यदि आप भारतीय हैं और आपके पास वैलिड निवास वीजा है तो आप अपने बच्चों का एडमिशन आसानी से करा सकते हैं। सामान्य यातायात विभाग ने पुष्टि किया है कि हमने एक चालक और उसकी वाहन समेत उसको गिरफ्तार किया है अल दाहिरा राज्यपाल से, जहां पे ये व्यक्ति रोड पे गाड़ी को ड्रिफ्ट करा रहा था। जी हां, इस ड्रिफ्टिंग के चक्कर में जो दूसरों की जान को एक खतरे में डाल रहा था, और रॉयल ओमान पुलिस की जिम्मेदारी है कि यातायात नियमों के तहत जो रोड है उनके उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित रखे, और इसके लिए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके वाहन को जब्त कर लिया गया है। ओमान में लगातार आग लगने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मस्कट गवर्नमेंट के नागरिक सुरक्षा एवं एम्बुलेंस प्राधिकरण ने कहा है कि हमको अल माबेला से एक गोदाम में आग लगने की सूचना मिली। यहां पर पहुंचकर हमारी नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस की जो फायर फाइटर्स ने इस आग पे काबू पा लिया है। आग को पूरी तरीके से बुझा दिया गया है। देखिए, इस गोदाम में बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग लगातार भड़कती जा रही थी। ओमान में शुक्रवार और शनिवार को लगातार तेज हवाओं का दौर जारी रहा। रेगिस्तानी इलाकों में बहुत तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, और ऐसे में ओमान मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि छिटपुट तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है। और देखिए, ठंड और धीरे धीरे बढ़ रही है। बारिश की वजह से ओमान का टेम्परेचर और कम दर्ज किया गया है। ओमान लगातार गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नए नए हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है अपने सल्तनत में कर रहा है। इससे पहले गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता था ओमान के लोगों को, लेकिन शनिवार को मस्कट गवर्नमेंट में अरब
स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, जहां पे ईएनटी के साथ साथ डेंटल जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। इन सभी संबंधित जैसे आँख, नाक, गला और दांत से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं इस हॉस्पिटल में रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अति आधुनिक उपकरण से लोगों का इलाज किया जाएगा। ओमान के शहद को लगातार मार्केटिंग करने के लिए नए नए आउटलेट स्थापित कर कर उनको प्रमोट किया जाना था, जो कि 23 जनवरी से 3 फरवरी तक लगातार चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कमेटी के आदेश के अनुसार अब इस कार्यक्रम को कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय ने स्थगित करने का फैसला लिया है। कोविड-19 की स्थिति जब सामान्य होगी तो ओमानी प्रोडक्ट यानी इस शहद को भी मार्केट में लाया जाएगा।